student. Today I am going to next content, generations of computers. How to generate the computer? ये कंप्यूटर का जनरेशन कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और उसमें क्या क्या हमारे डेवलपमेंट होते गए. द कंप्यूटर generations like that, first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. In the first generation computer, they used vacuum tubes as the main components. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं मेन कंपोनेंट्स के लिए. वैक्यूम ट्यूब्स लाइक दिस इज अ बल्ब लाइन स्ट्रक्चर. वैक्यूम ट्यूब्स, दिस इज अ बल्ब लाइन स्ट्रक्चर. दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव. They were very expensive. They generated a lot of heat. They had slow input and output devices. They had slow input and output devices. They were used in size. ये काफी बड़े साइज में होता है. इसको हमें चलाने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ये काफी हीट होता है. They were used in size and they consume a lot of electricity. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. ये कंप्यूटर्स जो है वो काफी हीट हो जाता है. ये जो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स है, इसलिए ये जो है कुछ समय के बाद 1940 to 1956 के बाद ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं हो पाया. सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कि ENIAC, UNIVAC फर्स्ट एंड ITSAC. Electronic numerical integrator automatic calculators, universal automatic computers, and electronic numerical integrated automatic computer. Like that, ENIAC and UNIVACs and ITSACs. There are mainly three types of first generation computer which generated in 1940 to 1956. Feature of second generation computer. The second generation computers which generate in 1956 to 1963. ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स है वो 1956 से लेकर के 1963 तक चला. इसमें क्या हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इस कंप्यूटर्स के, क्यों ये हम आगे इसको डेवलप नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए. दे यूज ट्रांजिस्टर्स एज द मेन कंपोनेंट्स. मेन कंपोनेंट्स के रूप में इस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. ये काफी हमें महंगा पड़ता है. एंड दे जनरेट लेस हीट. दे वर स्मॉलर इन साइज. दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी. दे वर फास्ट. तो इस सेकेंड जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं. और ये इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स लाइक यूनिवैक थर्ड, IBM इंटरनेशनल. यूनिवैक का जैसा अभी आपको हम फुल नेम बताया कि जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM 1401
1401। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर were developed in 1964 to 1971। ये 1964 से लेकर के 1971 तक इसका डेवलप हुआ। इसमें क्या इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं? दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको हम बोलते हैं, आईसी का यूज करते हैं। एंड दे वेर एक्सपेंसिव, दे जनरेटेड लेस हीट, दे वेर स्मॉलर इन साइज एंड दे वेर फास्टेस्ट, दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन अदर फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन में लाइक IBM 360 like that and ICL 1900 and Univac 900. These computers were developed in third generation computer. Next है fourth generation computers. Fourth generation computer were developed in 1972 to present time। 1972 से ये जो है अभी तक इसका ये डेवलपमेंट अभी इसका यूज हो रहा है। दे यूज VLSIC और VLSIC मीन्स फुल फॉर्म इसका होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स VLSIC। और इसको जनरली रूप से हम लोग बोल सकते हैं द VLSI is also called microprocessor as the main components. Microprocessor as the main components. इसका ये इस माइक्रोप्रोसेसर का मेरिट्स क्या है जो कि अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं? दे आर वेरी चीप, ये काफी चीप होता है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये जो है साइज में काफी छोटा होता है। देन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। दे आर इजिली अवेलेबल, ये मार्केट में काफी इजी रूप से अवेलेबल है, इसके पार्ट्स इजी रूप से अवेलेबल है। इसको हम लोग आसानी से इसलिए यूज कर सकते हैं, इसलिए आज तक 1972 से लेकर आज तक इसका हम यूज करते आ रहे हैं। ये है आपको, इसको हम लोग जनरली पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोप्रोसेसर इज आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। इसको हम लोग माइक्रोप्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। लाइक दैट, ये आप लोग देखें, ये IBM PC इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, दिस इज द डेस्कटॉप, लाइक लैपटॉप, लाइक टैबलेट, लाइक कॉम्प्यूटर एंड अदर थिंग्स। ये डिफरेंट कैटेगरीज में हमारा ये माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर है जो कि आज हम लोग 1972 से लेकर के और आज तक हम इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर they are based on artificial intelligence. This is a technology that allows computer to think and take self decision like human beings. The input and output will be in forms, speech and graphics. The powerful and compact computer will be available. Like the fifth generation computer of Finland, robotics like that, wearables like that,
या आजकल देख रहे हैं ड्रोन्स कैमरा, आजकल काफी चर्चा में है आपको ड्रोन कैमरा एंड ड्राइवरलेस कार एंड वेयरेबल डिवाइसेस। ये आजकल आप लोग देख रहे हैं जो कि ये हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लाइक स्पीड, वर्सेटिलिटी, diligence, accuracy, and versatility, accuracy and storage capacity ये क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता। दे परफॉर्म ऑल जॉब एरर फ्री, कंप्यूटर हमेशा एरर फ्री मैसेज को देता है। एंड कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, कंप्यूटर हैव मच more storage capacity, computer have much more storage capacity than human beings। human beings की अपेक्षा कंप्यूटर की काफी कैपेसिटीज होती है, स्टोरेज कैपेसिटीज होती है। इट कैन स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डाटा सच एज इमेजेस टाइप डाटा, वीडियो टाइप्स डाटा, ऑडियो टाइप्स डाटा, टेक्स्ट टाइप डाटा and the diligence। Unlike human beings, computer are free from tiredness and lack of concentration। बिना concentration को खोए हुए, बिना थके हुए कंप्यूटर जो है वो 24 आवर वर्क कर सकता है। हम लोग क्या है, हम लोग जो है कुछ देर काम करने के बाद थक जाते हैं, हम लोगों का कंसंट्रेशन थोड़ा हट बढ़ जाता है। लेकिन कंप्यूटर का विदाउट लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बिना जो है कंसंट्रेशन को लैक किए हुए, बिना थके हुए कंप्यूटर 24 आवर कार्य कर सकता है। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर आर वेरी वर्सेटाइल मशीन। इट कैन सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड प्ले गेम साइमल्टेनियसली। हम लोग कंप्यूटर जो है वो काफी ये वर्सेटाइल मशीन होता है। इट सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड प्ले गेम साइमल्टेनियसली। इसमें हम लोग गेम को आसानी से, साइंटिफिक प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये इसी के साथ जो है आज यह चैप्टर समाप्त करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा और इस चैप्टर में आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, कोई परेशानी समझ में आती है, तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।